हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक सलवार लेके आई हूँ जो कि हमारी मम्मी पापा के ज़माने में, नानी दादी के ज़माने में बहुत चला करती थी। उस सलवार को हम लोग एक जोड़ की सलवार या ढीली ढीली सलवार बोला करते थे, पर अब ज़माना चेंज हो चुका है। उसी सलवार को हम लोग बोलते हैं फरारी सलवार, और जो कि सोशल मीडिया पर इतनी छाई हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी इस पर वीडियो बना दूँ एक, कि मैं सिखाऊं और आप सीखो। तो देरी ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमने लिया है कपड़ा 2.25 मीटर, 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इसको मैं पूरी तरीके से आपको खोल के दिखाऊंगी। कपड़े को हमने खोल लिया है और इसको लंबाई में हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल फोल्ड को करने के बाद इसको अब जो चौड़ाई होती है कपड़े के, अर्ज होता है, उस तरफ हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से हम फोल्ड करेंगे उस फोल्ड में हमारे 4 लेयर हो जाएंगे कपड़े की। कुछ इस तरीके से ही आपको करना है। अगर ज़्यादा घेर चाहिए तो उस हिसाब से आपके ज़्यादा भी बन जाएगा, सेम फरारी सलवार में, बट कपड़ा ज़्यादा लगेगा आपका। बट मैं बना रही हूँ 2.25 मीटर में। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे, क्योंकि कपड़ा अभी सीधा नहीं होता है। हमेशा कपड़े को हमें सीधा करना होता है। और फारसी सलवार में, और इस फारसी सलवार की खासियत ये है कि इसमें कलियां नहीं डलती हैं। जो कैचियाँ डलती हैं नॉर्मल सलवार में, इसमें नहीं डलती हैं। बिना कैची वाली सलवार बनती है। तो सलवार की लंबाई हम लेंगे, अगर आप मान के 38 की लंबाई पहनते हैं तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लंबी चलती है सलवार, यानी कि 40 इंच की। अब 40 इंच में से हम 5 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बचेगा हमारा 35 इंच, यानी कि 35। तो हम 35 का निशान लगाएंगे। ये तरीका हर साइज़ के लिए है। आप कितनी भी किसी भी साइज़ की बनाइए, उसमें हमेशा ऐसा ही होगा। 2 इंच पहले बढ़ेगी, फिर 5 इंच माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमें दोनों साइड में निशान लगाना है, जिससे कि हमें प्रॉपर एकदम सीधा निशान आए। दोनों तरफ से निशान लगाने के बाद हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ हमने ड्रॉ किया है वहाँ का जो कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। और ये जो साइड से जो कपड़ा निकलेगा, फ़िलहाल के लिए इसको हम साइड में रखेंगे। इस कपड़े का हमें क्या करना है मैं आगे जाके बताती हूँ आपको। उससे पहले हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे। जो कपड़े की चौड़ाई है 11 इंच का। अगर आप मोहरी, क्योंकि इसकी जो मोहरी होती है, इसकी मोहरी होती है चौड़ी, जो प्लाजो मोहरी होती है ना, वो मोहरियाँ होती हैं। तो 10 इंच की मोहरी, तो 1 इंच का इसमें मार्जिन लीजिएगा, तो हो जाएगा 11, ठीक है। ये मेरे साइज़ के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से निकालिएगा। और अब इसके बाद जो भी इसकी लंबाई है सलवार की, उसका ठीक हाफ़ करिएगा। जो भी XYZ आपकी भी जो भी लंबाई है उसका भी हाफ़ कीजिएगा। हाफ़ करने के बाद एक हम सेंटर में निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद जो हमने मोहरी का निशान लगाया और जो इस कपड़े का हाफ़ का निशान लगाया, उसमें हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ करने के बाद इसी लाइन को हम कट करेंगे। और ये जो कली है ना, इसको जस्ट ऊपर से हम लगाएंगे, इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद इसमें से हम आसन निकालेंगे। जो हम आसन पहनते हैं, नॉर्मल आसन हमारा 9 इंच का होता है, बट इसमें हम लगाएंगे 10 से 11 इंच का। वो भी हेल्थ के हिसाब से होगा। जो भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग निकालिएगा, उस हिसाब से आप आसन लगाइएगा। तो मैं यहाँ पे 10 इंच का आसन लगा रही हूँ। आप अपनी कमर के साइज़ निकाल कर चौथाई भाग निकालो, ठीक है। उसके बाद लगाइएगा। ना कि ऐसा करिएगा कि मैंने 10 लिया तो आप भी 10 लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ये हमने जो निशान लगाया इसको हम कट कर देंगे। अब ये जो छोटी सी कलियां निकली वो 4 कलियां निकली है। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कली रखेंगे और 2 कली को साइड में कर देंगे। अब इस कली को क्या करें, फोल्ड करेंगे। ये डबल कलियां हैं, इनको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो छोटा वाला साइज़ है कली का, उस हिसाब से बकाया कपड़ा कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी मियानी बन के रेडी है। तो हम एक सलवार के अंदर 2 मियानी लगती है। ये देखिए, अब इसके बाद ये कपड़ा जो हमने साइड में निकाला था, उससे हम काटेंगे बेल्ट और मोहरी का कपड़ा, ठीक है। तो जो भी आपका हिप है, यानी कि मान के चलिए आपका हिप है 40 इंच का,
तो उसमें 10 इंच ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 50 इंच। तो जब भी आप किसी भी साइज़ का बेल्ट कट करेंगे तो उसमें ही हर हिप साइज़ में 10 इंच ऐड हो जाएगा। अब 10 इंच का हाफ़ करेंगे, सॉरी 50 का हाफ़ करेंगे तो होगा 25 इंच। तो हमें डबल करके 25 इंच की पट्टी का काटनी है बेल्ट के लिए। तो उसके लिए काटने के लिए क्या करेंगे, 5 इंच हमने जो माइनस किया था वो हम 5 इंच इसमें से ले लेंगे और 2 इंच का लेंगे मार्जिन, क्योंकि जब नेपा बनेगा तो वो 2 इंच उसमें फोल्ड हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो दोनों साइड से निशान लगाना है जिससे कि निशान तिरछा नहीं हो। अब इस निशान को हम एक बार कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। अगर फोल्ड नहीं करना है तो ऐसे सीधे में कट करना है तो सीधे में कट कर लीजिए। तो कपड़े की चौड़ाई है हमारी थोड़ी सी कम है, तो हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। अगर आपका भी जॉइंट आता है तो लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती किसी तरीके की जॉइंट से। बस जब भी आप जॉइंट लगाएं तो इसकी सिलाई प्रॉपर तरीके से करें जिससे कि सिलाई खुले ना। तो ये कपड़ा जो है हमारा 20 इंच का है, तो 10 इंच हम और काटेंगे, हाफ करके 5 इंच। इस तरीके से जोड़ लगा करते हमने 25 इंच की हमने बेल्ट कट कर ली अपनी। देखिए जॉइंट को हम मैं लगा के दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से जॉइंट को हम जॉइंट करेंगे तो हमारी प्रॉपर एक लंबी बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद हम करेंगे मोहरी की कटिंग। तो मोहरी की कटिंग हमारी जो बकरम होती है, जो फरारी सलवार की जो बकरम होती है, तो वो होती है कि चौड़ी वाली, कम से कम 4 इंच से चौड़ी, 3 से 4 इंच चौड़ी। ठीक है, तो उसके लिए हम दोनों मोहरी की सलवार के लिए कपड़ा कट करेंगे तो इकट्ठा करेंगे, एक एक करके नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी हमारी लंबाई है यानी 11 इंच की हमारी लंबाई थी, उसमें 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा पट्टी काटिएगा। वो क्यों काटनी है वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगी। तो 11 इंच की मोहरी है तो उसमें हमने 16 इंच का 17 इंच का हमने कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, तो एक्स्ट्रा ही लेना है आपको भी। और जो चौड़ाई है वो 6 इंच की चौड़ाई है कपड़े की, क्योंकि 4 इंच की मोहरी होगी तो फोल्ड करने में भी जाएगा और सिलाई के मार्जिन में भी जाएगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा बड़ा 2 इंच बड़ा काटना है कपड़े को, चौड़ाई में भी और लंबाई में 4 से 5 इंच लंबी काटनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम फ्रिल देंगे और ऊपर बेल्ट लग जाएगी। आगे मैं प्रॉपर समझाती हूँ। ये देखिए, ये वो निशान है जहाँ से हमने नीचे से कली कट करके ऊपर जो कली लगाई थी वही कली को हम दोबारा से जोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये 4 कलियाँ हैं और 4 ही सलवार की लेयर है, यानी कि 2 आमने सामने का पार्ट है जिसके बीच में म्यानी लगाएंगे और 2 ही पीछे का है। तो चारों पार्ट हम लगा लेंगे इसमें। ये कली कट करने के बाद एक और कली निकाली थी हमने, जिससे कि हमने बनाई थी म्यानी। ठीक है, वो म्यानी इसी जॉइंट पे लगेगी, याद रखिएगा। इसी तरीके से बकाया हम तीनों जॉइंट कर लेंगे। ये आप समझ ही रहे होंगे, जरूर नहीं ये मेरी इतनी पतली लगी है सलवार के अंदर, आपकी भी लगी है। ये देखिए, एक बीच में दोनों पैरों के बीच में और एक साइड में, आप किसी भी साइड आप एक यहाँ म्यानी लगेगी, एक यहाँ और एक चाहे उस तरफ और चाहे इस तरफ, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो जब ये म्यानी लगेगी हम जॉइंट करेंगे तो एक सर्कल टाइप का होता है, उस टाइप से बन जाएगा। ये अभी कपड़ा एकदम सीधा सीधा है, ये सीधा नहीं बचेगा। अगर आपको सलवार सिलनी आती है, थोड़ी बहुत सिलाई आती है, तो जो मैं कह रही हूँ आप प्रॉपर समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए मैंने जो म्यानी निकाली है, इसी म्यानी को मैं सिल रही हूँ। और ये म्यानी एक पैर पे एक ही लगेगी। ठीक है, दोनों पैरों पे नहीं लगेगी, दोनों पैर पे ऐसे लगेगी कि एक आगे की साइड लगेगी और एक पीछे की साइड लगेगी। अब जो म्यानी लगाई है उसके ऊपर दूसरा जो पार्ट है हमारे सलवार का उसको रखेंगे, तो ये आ जाएगा इसका सेंटर पॉइंट। ये देखिए हमने सेंटर में म्यानी लगा दी है, कुछ देखने में ऐसी लग रही है। अब एक हम लगाएंगे साइड में म्यानी,
और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही लगानी है जैसे कि हमने सेंटर पे लगाई है। सिलाई करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कपड़े को नहीं खींचना है, अगर खींचोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। सेंटर में मेयानी लगाने के बाद दूसरी मेयानी लगाएंगे हम साइड में। साइड में मेयानी लगाने के बाद दूसरा साइड का जो कपड़ा है तो उसको भी हम वैसे ही जोड़ेंगे जैसे कि हमने बीच वाले को जोड़ा था, यानी कि हम किसी भी साइड से देखेंगे हमारे दोनों ही पार्ट्स सेंटर पॉइंट के कहलाएंगे। ठीक है, अब वो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वाला पार्ट हमें आगे की तरफ रखना है और बैक साइड में कौन सा रखना है। ये देखिए मेयानी लगाने के बाद कुछ इस टाइप से देखने में लग रही है सलवार, जैसे कि नॉर्मल होनी चाहिए। अब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने लगाई है। अब इसके बाद हम लगाएंगे मोहरी। मोहरी बनाने से पहले हम मोहरी का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए एकदम बराबर से करके कपड़े को और छोटा सा कट मारेंगे, और इसी तरीके से कट जो हमने पट्टी काटी है बकरम को फोल्ड करने के लिए उसमें भी ऐसे छोटा सा कट लगाएंगे, और उसी तरीके से हम बकरम में भी सेम टू सेम कट लगाएंगे। आप अगर कट नहीं लगाना चाहते हो तो आप चॉक से एक निशान लगा लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर पता चले कि ये आपका सेंटर पॉइंट है सलवार का। अब ये जो साइड है ये हमारी जो जहाँ पे हमने ये हाथ रखा हुआ है ये हमारी सीधी साइड है, उल्टी साइड इसके नीचे है। तो जो हम पट्टी लगाएंगे बकरम पट्टी के लिए तो वो हमें सीधी साइड से ही लगानी है। ठीक है, उल्टी साइड नहीं लगानी है, सीधी साइड लगाएंगे और दोनों कपड़े का सेंटर पॉइंट निकालते हुए हम लगाएंगे, क्योंकि हमने ये पट्टी को एक्स्ट्रा लंबी काटी है। ठीक है, अब आपको प्रॉपर मैं समझाती हूँ ये हमने एक्स्ट्रा पट्टी क्यों काटी है। तो हमने सेंटर पॉइंट को कपड़े खस के ना तो हमने एक पिन लगा दी है। पिन लगाने के बाद अब हम साइड में करीबन आधा इंच दबाते हुए सिलाई करेंगे। ये देखिए सिलाई कर दी है। इसके बाद हम काटेंगे बकरम। बकरम की चौड़ाई हमें चाहिए है 11 इंच की। ठीक है, सॉरी, बकरम की जो चौड़ाई है वो होगी 4 इंच का, जो लंबाई है वो होगी 11, यानी कि 22 इंच लंबी। तो इस तरीके की हम दो बकरम में काट लेंगे एक ही साइज़ में, क्योंकि दोनों मोहरियों में ज़रूरत है। अब बकरम को भी हम बीचों बीच निकाल लेंगे और सेंटर पॉइंट निकालेंगे इसका बराबर करने के बाद। फिर से हम कपड़ा लेंगे सलवार का और मोहरी वाली साइड जहाँ पट्टी लगाई थी हम इस तरीके से बिछा लेंगे, और ठीक इसके जो सेंटर पॉइंट का जो बकरम है उसको उस बकरम को हम लगाएंगे सलवार के सेंटर पॉइंट पर, जिससे कि छोटी बड़ी सलवार में बकरम ना हो, बिल्कुल एक जैसी ही बकरम आए। अगर कहीं नहीं आएगी तो एक जैसी ही ना आए, ऐसा ना हो कि कहीं पे प्रॉपर पूरी लग चुकी हो और कहीं पे ना लगी हो। इसलिए हमें मोहरी का, कपड़े का और सलवार का सेंटर पॉइंट निकालना पड़ता है, और निकालना भी ये सलवार में बहुत ज़रूरी है। मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं बार बार फारसी सलवार को फरारी सलवार बोल रही हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ये देखिए हमने कपड़े को दबा दिया है, बकरम को। बकरम दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको बकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमने इसको भी फोल्ड कर दिया। अब इसके बाद कपड़े को हम अंदर साइड फोल्ड करेंगे, यानी कि उल्टी साइड फोल्ड करेंगे। अब देखिए हमारी नीचे की मोहरी की चौड़ाई है कम, और जो बकरम लगी है उस एरिया की चौड़ाई है कितनी ज़्यादा, है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था थोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े को काटिएगा, क्योंकि चौड़ाई के हिसाब से अगर आप प्रॉपर उतना ही काटोगे तो ऊपर की साइड में आपका कपड़ा बच जाएगा और मोहरी प्रॉपर नहीं लग पाएगी। इसलिए हर इंसान को ये फारसी सलवार बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक सिलाई से कपड़े को कवर कर दिया है, बेस बना दिया है मेन। अब बेस बनाने के बाद नीचे साइड में भी हम एक और सिलाई मारेंगे। डिज़ाइन में मैं कोई पाबंदियाँ नहीं करूँगी कि ऐसा नहीं डालो वैसा नहीं डालो, आप जैसा दिल करे आप वैसा डिज़ाइन डालो। फ़िलहाल मैंने बेस बनाया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जैसा मन चाहे डिज़ाइन डाल सकते हो। डिज़ाइन आप सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी।
तो वो आप देख लीजिएगा। इस टाइप में आप कोई भी तरीके का डिज़ाइन बना सकते हो। मैं ऐसा एक तरीका बताऊंगी कि आप एक से एक अच्छी मोहरी तैयार कर सकते हो अगर बिगनर हो तो भी। ठीक है, ये देखिए हमने किनारे किनारे एक और सिलाई मार दी है। इसको मारने से ये होता है, एक तो कपड़ा ठहर जाता है, साथ में बकरम से ठहर जाती है, और बकरम कभी पलटती नहीं है इस तरीके से बेस बनाने से। अब इसके बाद एक्स वाई जेड कुछ भी डिज़ाइन डालो। ये दोनों मैंने मोहरी को कंप्लीट कर लिया है। देखिए कंप्लीट करने के बाद अब हम बनाएंगे सलवार की बेल्ट। तो ये बेल्ट लिया हुआ है हमने, बेल्ट में हमें जॉइंट लगाना है। तो जॉइंट आप किसी भी साइड लगा सकते हो। देखिए हमने सिंगल कपड़ा कर लिया है। सिंगल कपड़ा करने के बाद जो छोटी वो पट्टी काटी थी, उस पट्टी को हम अटैच करेंगे सीधी एकदम। ये अटैच कर ली है। इसके बाद दूसरी साइड को हम दोनों किनारियों को लेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे। ये भी एक सर्कल टाइप में बन जाएगा। और हमें लगाना है पहले 2 इंच का निशान, और जहाँ से हम ये 2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे। ये निशान लगाया, वहाँ से हमें सिलाई नीचे की साइड करना है, मगर ऊपर जो 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है उसमें नहीं करनी है। आपको प्रॉपर मैं समझा रही हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। ये देखिए अब हमने जो जॉइंट था उसका इस तरीके से खोला हुआ है, और दोनों जॉइंट को अलग अलग हम सिलाई करेंगे। जैसे कि हम किनारी मोड़ते हैं ना, उस टाइप में ऐसा हम करेंगे। ये 2 इंच का मार्जिन जो हमने छोड़ा था उसकी जगह हमने किनारे को फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद इसी कपड़े को हम नेपा बनाएंगे। तो पहले हम आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर बाकी हमें इतना फोल्ड करना है कि जो बीच का हमने मार्जिन छोड़ा है वो उल्टी साइड ही दिखाई पड़े, यानी कि जो इसका हम फेस बना रहे हैं नाड़ा या इलास्टिक डालने के लिए, तो वो सीधी साइड ना दिखाई पड़े, वो उल्टी साइड ही रहे। तो इतना हमें फोल्ड करना है। जब आप प्रॉपर नाप लोगे तो आपका जितना आपने नाप लिया है मार्जिन के बाद, सिलने के बाद आपका प्रॉपर उतना ही आएगा। आप चाहे नापो अन्यथा ना नापो। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये गोलाई है वैसे वैसे हम सीधी सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने लगभग पूरी बेल्ट सिलाई कर ली है। अब दूसरी तरफ से हम किस तरीके से सिलाई कर रहे हैं चेक करिएगा जब हम लॉक करेंगे। सिलाई ख़त्म होने के बाद हमें लॉक करना है। लॉक करने के बाद ही धागा निकालिएगा, उससे पहले नहीं, वरना पूरा नेपा खुल जाएगा आपका। ये देखिए अब नेपा बन चुका है। अब जो ये हमने फेस बनाया है इलास्टिक डालने के लिए, वहाँ से हमें सेंटर पॉइंट दूसरी साइड निकालना है, और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमें छोटा सा कट लगाना है। ये बेस्ट तरीका होता है सेंटर पॉइंट निकालने का। ठीक है, अब इस कट को हमें सलवार जहाँ हमने सेंटर पॉइंट पर लगाई थी म्यानी को, उस म्यानी पर रखना है। और रखने से पहले इस म्यानी पे भी हमें एक प्लेट बनानी है, वो भी बॉक्स प्लेट, जिससे कि पीछे की साइड हमारा टाइटपन ना आए और सलवार हमारी फटे ना। ये देखिए रहे, आप समझ ही रहे होंगे किस तरीके से मैंने कट को म्यानी के जॉइंट पे लगाया हुआ है, बिल्कुल सेम बीचम बीच में। याद रखिएगा जो पीछे साइड में जो आएगी सिर्फ एक ही प्लेट आएगी, एक पैर से, और दूसरी प्लेट दूसरे पैर से। जब हम जिस तरह की प्लेट बनाएंगे तो एक बॉक्स प्लेट तैयार होगी बनके, और आगे जो बकाया कपड़ा होगा, उस जो कपड़ा होगा वो सारी प्लेटें हमारी आगे की साइड आएंगी। ये देखिए बॉक्स प्लेट में किस तरीके से डाल रही हूँ। और आगे भी हमें कितने कपड़े पे, कितनी बेल्ट पे हमें सारी प्लेटें लेनी है, वो भी मैं आके बताऊंगी आपको। तो जो आगे जो बेल्ट है हमारी, जो हमने नाड़े वाली जगह बनाई है, वहाँ से लेके हमें 10 इंच नापना है दोनों साइड। 10 इंच इस तरफ और 10 इंच इस तरफ, और उस 10 इंच के अंदर ही हमें अपनी प्लेटें डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है।
और हमें दोनों साइड एक जैसे ही डालने हैं। मगर एक बात का याद रखिएगा, बात को, ये प्लेट के जो फेस है यहाँ पे हमने बाहर की तरफ डाले हैं, तो आपको तो दूसरी तरफ का आप डालोगे प्लेट को तो हमें उसका भी फेस बाहर की तरफ करना है। अगर हम अंदर की तरफ एक तरफ का करेंगे तो हमें दोनों तरफ का अंदर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक फेस हमने बाहर की तरफ कर दिया तो एक फेस अंदर की तरफ कर दिया, उससे क्या होगा, एक पैर पीछे की तरफ फेंकेगा तो एक पैर आगे की तरफ। इसलिए हम जब भी प्लेटों का फेस करेंगे वो एक तरफ ही करेंगे, चाहे अंदर की तरफ करें चाहे बाहर की तरफ। प्लेटें हमने दोनों तरफ डाल दी हैं। अब इसके बाद हम करेंगे मोहरी की फिटिंग, यानी कि सलवार की फिटिंग। तो आपको जो भी आपकी लंबाई जो भी आपकी मोहरी है आप वो मोहरी ले लीजिएगा। मैंने 11 इंच की ली है। और तो आप 11 इंच, अगर मेरी जैसी हेल्थ है 40 इंच की कमर है तो आप भी इतनी ही मोहरी लीजिएगा। अगर इससे कम है तो अपने हिप के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से मोहरी निकालिएगा। मगर याद रखिएगा बनती ये प्लाजो स्टाइल की सलवार है। अब इसके बाद हमने निशान लगा दिया मोहरी का और हमने आधा इंच करीबन दबाते हुए सलवार की फ़िटिंग दे रहे हैं। एक तरफ से हमारी फ़िटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरी तरफ से भी निशान लगा रहे हैं, दूसरी तरफ को भी हम कवर कर लेंगे। सलवार हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारी फारसी सलवार बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।